गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माउंटेन्स, हाउ माउंटेन्स आर यूजफुल टू अस, यानी पर्वतें हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं। तो उसके हमने फ़ायदे बताए थे। आज जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचे और विशाल होते हैं, उसी प्रकार ये प्लेट्यू जो होते हैं उससे छोटे होते हैं, उससे साइज में छोटे होते हैं। ए प्लेट्यू इज ब्रॉड एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ए प्लेट्यू क्या है? तो एक ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एलिवेटेड मतलब झुका हुआ, चढ़ाई जिस पे हो, फ्लैट लैंड, यानी जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं। इट इज ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया। इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू 1000 मीटर। इसकी हाइट कितनी होती है? तो फ्यू हंड्रेड मीटर से 1000 मीटर्स तक में ही इसकी हाइट होती है, यानी ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। इट हैज़ स्टीप साइड्स डिसेंडिंग टू द सराउंडिंग्स। इट्स एक्सटेंसिव लेवल सरफेस गिव्स इट टू अपीयरेंस ऑफ ए टेबल लैंड। और इसका जो एक्सटेंसिव लेवल जो होता है, इसका अपीयरेंस कैसा देता है? टेबल लैंड के जैसा। प्लेट्यू कवर्स 45% ऑफ लैंड सरफेस। लैंड सरफेस का 45% जो है ये प्लेट्यू पठार कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल नोन प्लेट्यू लाइक द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड द प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका आर कंपेरेटिवली ओल्ड थ्रू सम मे बी ऑफ रीजन रिसेंट ओरिजन। जो जाने माने वर्ल्ड्स के जो प्लेट्यू हैं, जैसे जिसमें अपना इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये क्या है? ये कुछ पुराने प्लेट्यू हैं और कुछ हाल फिलहाल के वर्षों, मतलब एक दो वर्ष नहीं, मतलब 1000-10,000 वर्ष के भी उनको ही हाल फिलहाल बोलते हैं। तो वो भी हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ नए भी हैं। देयर सरफेस इज ग्रेटली अल्टर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ये जो पठार, जो प्लेट्यू है, उनका जो सरफेस है वो अल्टर्ड होते रहता है। क्यों? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड इरोजन के कारण। मोस्ट प्लेट्यू आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ज़्यादातर जो पठार हैं, प्लेट्यू हैं, वो सेमी एरिड या एरिड रीजन, दुनिया के एरिड रीजन या सेमी एरिड रीजन में ही पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड नियर द ट्रॉपिक्स और ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स। और कुछ जो है वो ट्रॉपिक्स, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एरिया के नियर भी पाए जाते हैं और लीवॉर्ड साइड में भी, माउंटेन के। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लेट्यू क्या है, कितने प्रकार के प्लेट्यू होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड लोकेशन, प्लेट्यू कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। उनके ओरिजिन और लोकेशन के आधार पे हमने प्लेट्यू को क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें पहला है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्यू। वर्टिकल अर्थ मूवमेंट में अपलिफ्ट वास्ट एरिया ऑफ कंसिडरेबल साइज। जो अर्थ का वर्टिकल मूवमेंट है वो जो क्या है, बहुत बड़ा एरिया को क्या करता है? अपलिफ्ट करता है। They have a fairly uniform altitude. They are termed as continental plateau or tectonic plateau. और इसी को हम लोग कंटिनेंटल प्लेट्यू भी बोलते हैं, या इसी का नाम टेक्टोनिक प्लेट्यू भी है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं? द प्लेट्यू रीजन ऑफ पेनिसुला इंडिया, यानी जो पेनिसुला इंडिया, पेनिसुला का मतलब होता है ऐसा लैंड जिसके तीन तरफ से पानी हो। तो हमारा इंडिया का जब नक्शा देखेंगे तो नीचे की तरफ से आप ट्राइंगुलर शेप देखेंगे। तो पेनिसुला इंडिया रीजन्स में जो प्लेट्यू है वो भी आता है इसके एग्जाम्पल्स में। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, ईटीसी, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्यू के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हमारा इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। ये कैसे बनता है, ये क्या है? When plateau are partly or completely enclosed by high fold mountains, they are known as intermontane plateau. Intermontane plateau क्या है? तो ऐसे प्लेट्यू जिसके चारों तरफ से हाई फोल्ड माउंटेन्स, या चारों तरफ से या तीन तरफ से ये हाई फोल्ड माउंटेन्स से घिरे हुए हैं, ऐसे प्लेट्यू को हम बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। जिसका एग्जाम्पल है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, बोलिवियन प्लेट्यू इन एंडीज, कोलंबिया प्लेट्यू इन यूएसए एंड टैरिम बेसिन इन एशिया। तो ये सब एग्जाम्पल है। यानी इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू क्या है? तो ऐसा पठार, ऐसा प्लेट्यू जो चारों तरफ से, या कुछ मतलब एक दो, कम से कम तो दो तरफ से घिरा हो, किसी से? तो हाई फोल्ड माउंटेन से।
अब नेक्स्ट हमारा वोल्केनिक प्लेट्यू है, ऐसा प्लेट्यू जिसका निर्माण वोल्केनो से होता है। मोल्टेन लावा, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, और लावा तो आप समझ ही रहे हैं। मोल्टेन लावा में कम्स आउट फ्रॉम क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस स्लोली ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो मोल्टेन लावा, जो लावा क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, वो क्रैक होके उससे रिश्ता है मतलब वो क्रैक के थ्रू वो बाहर निकलता है लिक्विड फॉर्म में, वो बाहर की तरफ, और धीरे धीरे वो ठंडा होता है और उसके ऊपर दूसरा लेयर भी आके उस पर बैठता है। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और इसके कारण जो प्लेट्यू का निर्माण होता है उसको हम लोग वोल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। दिया हुआ भी है, देखिए, मोल्टेन लावा में कम आउट फ्रॉम क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस स्लोली ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण हमारे अर्थ सरफेस में क्रैक्स से वो मोल्टेन लावा बाहर स्लोली निकलते हैं। दीज क्रैक्स आर कॉल्ड फिश्यूर्स। ये क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं? फिश्यूर्स। शीट्स ऑफ बेसाल्टिक लावा आर स्प्रेड अपॉन वन अनदर टू फॉर्म लावा प्लेट्यू। और एक दूसरे के ऊपर वो जो परत है वो चढ़ते जाता है और जिसके कारण प्लेट्यू का, लावा प्लेट्यू का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसके हैं द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है। उसके बाद है द कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू ऑफ यूएसए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है डिसेक्टेड प्लेट्यू। ये क्या है डिसेक्टेड प्लेट्यू? हाई एक्सटेंसिव प्लेट्यू मे बी इरोडेड बाई कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। हाई एक्सटेंसिव प्लेट्यू, जो एक्सटेंसिव प्लेट्यू, जो हाई एक्सटेंसिव प्लेट्यू है, में इरोडेड बाय, इरोडेड मतलब उनका मतलब बिखराव, या तो इरोजन के कारण या वेदरिंग के कारण। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है? जब चट्टानें धूप, सन की गर्मी से गर्म होती हैं और उनमें क्रैक्स होते हैं और वो टूटते हैं, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। या इरोजन हवा के कारण या आपको पानी के कारण। जब प्लेट्यू में ये सब चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, यानी वेदरिंग और इरोजन के कारण जो है उसका सरफेस कैसा हो जाता है? हाईली इरेगुलर हो जाता है। रेगुलर मतलब समान है और इरेगुलर मतलब कहीं गड्ढे कहीं ऊंचे, इस टाइप से उसको इरेगुलर बोलते हैं। इसके ये ऐसे प्लेट्यू जो है डिसेक्टेड प्लेट्यू, उनका सरफेस कैसा होता है? इरेगुलर होता है। द सरफेस ऑफ दिस प्लेट्यू बिकम हाईली इरेगुलर। एग्जाम्पल इसके स्कॉटिश हाईलैंड है। और लास्ट इसका है पाइडोम्ड प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू लाई बिटवीन माउंटेन रेंजेस ऑन वन साइड एंड सी और प्लेन्स ऑन द अदर साइड। पाइडोमोंट प्लेट्यू जो हैं ये किसके बीच पाए जाते हैं? तो इसके एक तरफ माउंटेन रेंज होते हैं, माउंटेन रेंज, और दूसरे तरफ क्या होता है? दिस प्लेट्यू लाई बिटवीन माउंटेन रेंज ऑन वन साइड, एक तरफ जो है माउंटेन रेंजेस होते हैं और दूसरे तरफ समुद्र या प्लेन होता है। समुद्र यानी समुद्र का किनारा, या प्लेन मतलब धरती, ऑन द अदर साइड। एग्जाम्पल कोलोराडो प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका एंड द पाटागोनिया प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने जितने भी टाइप्स ऑफ प्लेट्यू पढ़ाया है तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग प्लीज़ इसको रिमेंबर करेंगे, याद करके रखेंगे, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा तो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। जो आप पाइरोमेंट प्लेट्यू के 2 एग्जाम्पल दे या डिसेक्टेड प्लेट्यू के एग्जाम्पल दे। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हाउ आर प्लेट्यू इंपॉर्टेंट टू अस। ये प्लेट्यू हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं, कैसे इंपॉर्टेंट हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है प्लेट्यूज आर रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। प्लेट्यू क्या है? स्टोर हाउस है। किस चीज़ का? मिनरल्स का। प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है प्लेट्यू को। माइनिंग इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन द प्लेट्यू रीजन। उस प्लेट्यू रीजन में जो भी लोग रहते हैं उनका जो चीफ ऑक्यूपेशन वो क्या है? माइनिंग है। जैसे एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर। छोटा नागपुर प्लेट्यू, आप कभी देवघर वगैरह गए होंगे झारखंड, तो वो सब रीजन जो है आप देखते हैं वो सब छोटा नागपुर प्लेट्यू का है। तो वो रिच है किस चीज़ में? उसके अंदर दबा है बहुत सारा कोयला, लोहा, मैग्नीशियम एंड कॉपर। The South African plateau is well known for gold and diamond mining. साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू जो है
वो भी बहुत सारे मिनरल्स वहाँ हैं, और फेमस किस चीज़ के लिए है, तो सोना के लिए और हीरे के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस है, प्लेट्यू हैव रिच ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड हेल्प इन शीप रियरिंग। प्लेट्यू जो है वहाँ पे हैव रिच ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ग्रेजिंग मतलब जानवरों को चरने के लिए जो ग्राउंड होता है वो प्रोवाइडेड होता है, यानी प्लेट्यू हैज़ रिच ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड हेल्प इन शीप रियरिंग। जो भेड़ बकरियां जो होती हैं उनको चरने के लिए बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे अच्छे मात्रा में घास मिलते हैं, जैसे शीप ऑफ नेल्लोरी एंड बेलेरी ब्रेड इन पेनिसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया। थर्ड है हमारा, द ब्लैक सॉइल ऑफ लावा प्लेट्यू आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कॉटन। यानी ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल ऑफ लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए आइडियल हैं, तो वो कॉटन के लिए बहुत मशहूर है। जो काली मिट्टी जो होती है वो लावा प्लेट्यू के, वो स्पेशली वहाँ पे उगाया जाता है कॉटन। तो ऐसे जगहों पे कॉटन का बहुत अच्छे तरीके से कॉटन के क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। नेक्स्ट, when the rivers flowing over plateau falls from their edges to surrounding plains, spectacular waterfalls are formed. For example, the Jog and Siva Samudram waterfalls of Karnataka, Hundre Falls in Chota Nagpur Plateau. As they fall from great heights along steep or terraced edges, they are ideal site for building of dams and generation of hydroelectricity. चूंकि ऊंचाई से पानी या झरना ऊपर से गिरता है, तो आइडियल किस चीज़ के लिए है, तो डैम्स मेकिंग के लिए। पानी को स्टोर करके डैम बनाते हैं लोग और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है, द प्लेट्यू में हैव रिच फॉरेस्ट कवर। जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे कैसे वो रिच किस चीज़ के किस में होते हैं, तो वहाँ फॉरेस्ट से बिल्कुल कवर्ड होते हैं। देयर सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट, और वहाँ का जो सीनिक ब्यूटी जो है वो टूरिस्ट को, लोगों को अट्रैक्ट करता है। Many of them, example the Ranchi Plateau and the Hazaribagh Plateau of India are health resort। जैसे रांची प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू ऑफ इंडिया जो है वो हेल्थ रिसोर्ट है। लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने आप को तरोताज़ा रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा था इतना ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू पे आज हम टॉपिक को यहाँ पे आज के लिए ख़त्म करते हैं। जो भी छोटा मोटा चीज़ बचा वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।